हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन की। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बट इससे पहले आप वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे पॉलिनोमियल की। देखिए आप एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, ठीक है ना। तो x की जगह पर 1 रखेंगे, जहां जहां पर x है वहां पर हम 1 रख देंगे। 1 का क्यूब मतलब x का क्यूब है तो 1 का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, 3x मतलब मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल 1 का क्यूब कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 1 जा 3 माइनस 2, ठीक है। अब 5 का टेबल 1 टाइम होगा, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 प्लस 3 माइनस 2, 2। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया 5 और 3 8 और माइनस 2 कितना होगा माइनस 4, तो दैट विल बी 8 में से 4 गए 4। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। एट x इक्वल टू 1 वैल्यू रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 आ गई। एक और वैल्यू फाइंड आउट करके चेक कर लेते हैं। अगर x इक्वल टू 0 रख करके चेक करते हैं हम, यहाँ देख लीजिए, अगर x इज इक्वल टू 0 रख के चेक करेंगे तो px क्या है हमारे पास, px है 5x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये है हमारे पास पॉलिनोमियल। अब 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके चेक करनी है। लेट्स चेक इट आउट। x की जगह पर क्या, जहां पर x वहां पर 0, 0 की पावर 3 माइनस 2, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2। अब 0 का क्यूब 0 होगा, 5 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0, इसका भी 0, ये भी 0, क्या बचा माइनस 2। तो p 0 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2, ठीक है। अब हमने वैल्यू कितने रखी थी, x की वैल्यू 0 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस 2 आ गई, ठीक है। तो ऐसे तो हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं बेसिकली। अभी बताऊंगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ये आपको अगर समझ में आ गया, कुछ एग्जांपल करेंगे इसके बेस्ड कि कैसे हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करेंगे। एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल की वैल्यूज आपको गिवन है। एट x बराबर 1 पर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y बराबर 2 पर हमें इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो x बराबर 1 पर जहां पर x है तो p1 की वैल्यू निकालनी है हमें, जहां जहां x वहां 1 हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू x की वैल्यू 1 है प्लस 7। क्या आएगा इसका आंसर, 5 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 1 जा 3 प्लस 7, ठीक है। 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस 7। अब 5 में से 3 गए कितने बचे 2, 2 प्लस 7 दैट मीन्स 9। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9, p1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ये आंसर हो गया हमारा, वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब यहाँ पर हम एट y बराबर 2 पर इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास Q2 फाइंड आउट करेंगे तो 3 2 का क्यूब 4 इंटू 2 प्लस रूट के अंदर 11, तो कितना हो जाएगा 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 प्लस रूट के अंदर 11, 8 3 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट के अंदर 11। तो 24 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 24 में से 8 जाएगा तो 16 बचेगा, ठीक है। 16 प्लस रूट 11, तो ये आंसर हो गया हमारे पास। एक और है, थर्ड क्वेश्चन और है, तो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद चल थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। बोला है pt पॉलिनोमियल दे रखा है और t इज इक्वल टू a। तो जो वेरिएबल है t की वैल्यू a है तो a पुट करेंगे पूरे वेरिएबल के अंदर। तो pa फाइंड आउट करना है, जहां जहां t वहां वहां a पुट करना है। तो 4 t की पावर 4 दैट मीन्स a की पावर 4 प्लस 5 इंटू, ये भी मल्टीप्लाई में है ना, अगर मल्टीप्लाई नहीं भी लिखेंगे तो उसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। t की पावर 3 a की पावर 3 माइनस t की पावर 2 दैट मीन्स a की पावर 2 प्लस 6,
ये कितना हो गया 4a की पावर 4, 5a की पावर 3, ठीक है, माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ये हो गया आंसर। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई pa की, ठीक है। तो चलिए अभी हमने फाइंड आउट किया कि कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है भाई। ये तो आ गया, वैल्यू फाइंड आउट करना आ गया। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी उसी से रिलेटेड, दैट्स व्हाई मैंने आपको सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाया, ठीक है ना। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या चीज है? ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वी कैन से x, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which polynomial becomes zero, polynomial becomes zero is called zero of polynomial। क्या कहते हैं हम? zero of polynomial, मतलब उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। उस पॉइंट को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 3 में बोला है, एग्जांपल नंबर 3 में बोला है कि चेक whether -2 and 2 are zeros of the polynomial, are zeros of polynomial x plus 2, ठीक है। x plus 2 जो पॉलिनोमियल है उसके जो -2 and 2 वो जीरोस हैं या नहीं। तो -2 और 2 ये पॉइंट्स है बेसिकली, इस पर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करेंगे। अगर जीरो आ जाएगी तो यस दीज पॉइंट्स आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं है, सिंपली, ठीक है ना। तो -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल चेक करना है हमें, ठीक है भाई। तो अगर मेरे पास px जो है वो है x plus 2 px है। अब एट x बराबर -2 पर मैं चेक कर लेता हूं, तो -2 पर रख करके चेक किया तो -2 + 2, तो कितना हो गया ये 0। तो p -2 कितना आ गया 0। तो यस -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बात आ गई समझ में। द वैल्यू ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स 0, -2 पर पॉलिनोमियल 0 हो गया तो -2 को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं 2 पर चेक कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास पॉलिनोमियल कितना x plus 2 है। तो एट x बराबर 2 पर वैल्यू चेक करेंगे, 2 रख करके चेक करेंगे तो कितना हो गया 2 + 2 दैट मीन्स 4। क्या जीरो आया? पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हुई 2 पर? नहीं हुई, तो 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर 2 रखने पर वैल्यू 0 आ जाएगी तो पॉलिनोमियल कितना क्या बोलेंगे 2 को क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास नो 2 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। अब हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात तो कर दी कि वैल्यू ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। अब मेरे पास जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x - 2, ठीक है। अब इसके जीरो बताओ, वो वैल्यू बताओ जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करने के लिए जीरो के इक्वेट करते हैं हम पॉलिनोमियल को, ठीक है ना। तो px जीरो होगा कहां पर? x - 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी होगी 2। तो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अब जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं हम? पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर देते हैं, जीरो से इक्वेट कर देते हैं, जिससे कि हमें x की वैल्यू आ जाती है। अगर इस x की वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0,
ठीक है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं और मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी ये चीज, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें बोला है फाइंड अ जीरो पॉलिनोमियल, फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है और पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, x प्लस 2x प्लस 2 सॉरी 2x प्लस 1 है हमारे पास, ठीक है। तो ये है पॉलिनोमियल। फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px 2x प्लस 1। तो जो पॉलिनोमियल है हमारे पास उसको जीरो के इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी दैट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बात आगे समझ में, देखो इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे तो 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अगर हम चेक करके देखें तो p -1/2 दैट मीन्स 2 इंटू -1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 कितना हो गया 0। तो -1/2 दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करते हैं तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाता है। अगर हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है तो वैल्यू पुट करने के बाद चेक करेंगे जीरो आ रहा है तो यस दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में, तो चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखेंगे। बोला है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। क्या 2 और 1 हमें वेरीफाई करना है, चेक करके बताना है कि क्या ये इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं। इसको हम इसमें पुट करेंगे, जीरो को पुट करेंगे, चेक करेंगे अगर जीरो आ जाएगा, इसका जो पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाएगी तो यस दीज आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अदरवाइज नो, ठीक है। चलिए तो फाइंड आउट करेंगे। लेट ये हमारे पास हो गया px इज इक्वल टू x² - 2x। तो एट x बराबर 2 पर चेक करना है हमको, तो 2 रखेंगे, वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 2 का कितना होता है 4, तो 4 - 4 दैट मीन्स 0, ठीक है। तो 0 पर रख के चेक करेंगे, हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल है x² - 2x। तो एट x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो p 0 रखा हमने, तो 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, 0 - 0 0। तो यस बोथ 2 and 0 आर zeros of polynomial, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन की बात करेंगे। चलिए